परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया और हम इंसान कहाँ से आए। अब इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम संसार में सुनते हैं कि दुनिया में हम सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते। हम परमेश्वर को टाइम देते हैं लेकिन संडे के संडे देते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर केवल संडे के दिन आपसे चर्च में मिलने आए, और जब आप उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते तो याद रखिए आप जब संसार में होते हैं आप खुला द्वार है शैतान के लिए। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है द डीप, और मैं हूं आपका होस्ट आदेश नारायण। एक बार लेकर आया हूं फिर से बहुत ही शानदार वीडियो परमेश्वर के वचन से भरी हुई, जो आपको सुनने मजा आने वाला है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे डाला था कि ये टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यूजली मैं अपना टॉपिक पहले से नहीं बताता, लेकिन इस बार मैंने क्यों बताया, आई जस्ट वांट टू नो द क्यूरियोसिटी, लोगों की क्या इस बारे में प्रतिक्रिया होगी। सो बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करा कि भैया ये टॉपिक हम सुनना चाहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसके बारे में इसकी रियलिटी जानना चाहते हैं। आप लोगों ने थंबनेल वैसे भी देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, इसलिए आप लोगों ने क्लिक करा है। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि कहाँ से हम आए हैं, हम हैं कहाँ से हम आए हैं, अचानक से आ गए क्या, हम प्रकट हो गए क्या, हम कहाँ से आए हैं और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, राइट। इसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। इसके पीछे बहुत सारे साइंस थ्योरीज और बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बट ट्रूथ क्या है ये आज हम बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट और ट्रूथ में बहुत अंतर होता है, जितना आसमान और पृथ्वी में। क्योंकि फैक्ट जो है वो समय के साथ बदलते रहते हैं, ट्रूथ जो है वो सत्य जो है वो स्थिर रहता है। तो कुछ फैक्ट और ट्रूथ है, और क्या सही है क्या गलत है आज के पॉडकास्ट में आपसे मैं बात करूंगा। इससे पहले कि मैं पॉडकास्ट में आगे बढ़ूं, आई जस्ट वांट टू टेक दिस टाइम एंड आई जस्ट वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू। मैं हर एक उस सब्सक्राइबर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू आर हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं और आप सीखना चाहते हैं, अपने विश्वास में दृढ़ बनना चाहते हैं, अपने विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं और मसीह बनना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए वही पॉडकास्ट लाऊं जो आपको इसमें विश्वास में बढ़ने में आपको बहुत बहुत सहायता और मदद करे। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच टू एवरी सब्सक्राइबर हु सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप जो पहली बार आए हैं, मेरे भाई मेरे बहन, आपका स्वागत है इस चैनल पे। सो मेक श्योर टू आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गो इनटू द पॉडकास्ट, और आज के पॉडकास्ट को हम करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया, सबसे बड़ा सवाल, हम इंसान आए कहाँ से। देखिए आज इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं। जैसे हम जानते हैं एक प्रसिद्ध थ्योरी है कि कैसे हम मंकी से इन्वॉल्व होकर आज ह्यूमन बने, ऐसा एक थ्योरी कहती है, डबलिन थ्योरी। हम धीरे धीरे इवॉल्व होते गए समय के साथ साथ। एक थ्योरी कहती है कि एक बिग बैंग हुआ गैलेक्सी में और हम ह्यूमंस अचानक से प्रकट हो गए। बट सत्य ये है कि हम रचे गए हैं परमेश्वर के हाथों के द्वारा। गॉड क्रिएटेड अस, देयर इज गॉड हु क्रिएट हेवंस एंड द अर्थ, जिसने हमें अपनी स्वरूपता में बनाया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम अचानक से अगर मैं बोलता हूँ कि हम चिंपांजी से या मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो आज वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है। अगर आज हम एक बिग बैंग थ्योरी से आ रहे हैं, तो अगर आप देखें तो यूजुअली मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ ये गैलेक्सी और इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैं रात दिन इनके ऊपर रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ। रिसर्च मतलब मैं कोई साइंटिफिक तरीके से उस पर रिसर्च नहीं करता, बट इनके बारे में बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सीखता हूँ। तो इतना मुझे मालूम है कि आज भी वर्ल्ड मतलब गैलेक्सी में बहुत सारे बिग बैंग होते हैं, इन द सेंस जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, प्लैनेट टकराते हैं, स्टार ब्लास्ट होते हैं, और बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं गैलेक्सी के अंदर जो आज भी होता रहता है। तो आज दूसरे जगहों पे क्या हम ह्यूमंस क्यों नहीं हैं, हम ह्यूमंस क्यों वहाँ पे अर्थ नहीं बनी, वहाँ पे दूसरी अर्थ क्यों नहीं है। आज जैसा भी मैं रिसेंटली पोस्ट देख रहा था नासा का, जहाँ पे बताया गया था कि नासा ने एक ऐसा 25,000 लाइट ईयर आगे हमारे एक ऐसा प्लेनेट फाउंड करा है जो अर्थ जैसा दिखता है, जिसपे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, कुछ ऐसे गैसेस मिले हैं जो बताते हैं कि वहाँ जीवन है। बट अभी ये सिद्ध नहीं हुआ। ये जो है एक स्पेस रॉकेट, अगर आपने कभी पढ़ा उसके बारे में, जेम्स वेबस्टर जो है एक
टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जिसके द्वारा जो वो रेस फेंकता है उसके द्वारा उन्होंने एक प्लैनेट ढूंढा है जिनका कहना है कि उस पर लाइफ है। बट रियलिटी ये है कि जीवन जो है अभी तक जितना हम अपना जानते हैं और हमें पता है वो ये है कि वी आर ऑन दिस अर्थ नॉट बाय एक्सीडेंटली, नॉट अचानक से कोई बिग बैंग थ्योरी हो गई, नॉट हमें इवॉल्व हो गए बंदरों से, बट द रियलिटी इज जो वचन हमें सिखाता है दैट वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं, राइट। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपनी स्वरूपता में रचा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। नंबर 2 देन क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, परमेश्वर ने हम इंसानों को क्यों बनाया, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे, मैं आपको दूंगा 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। सबसे पहले क्लियर हो गया, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया, पर हमें क्यों बनाया उसका रीज़न मैं आपको दूंगा 5 ऐसे पॉइंट्स में जो आपको आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, आई होप आप इसको समझ पाएं। सो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है यूहन्ना 3 उसका 16 से 17, जहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहाँ बाइबल हमें साफ बता रही है परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है, और उसने हमें इसलिए रचा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना। आप बोलेंगे कि ये मतलब ये कुछ बैठ नहीं रहा सही कि हम किसी को प्रेम कैसे कर सकते हैं जब हम रचे नहीं गए। तो रचने के पहले कोई हमसे कैसे प्रेम कर सकता है? अगर आप मेरे साथ निकालें इफिसियों 1:4, उसमें क्या लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उससे चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो यह बाइबल साफ कह रही है जगत की क्रिएशन के पहले उसने हमें क्या कर लिया, चुन लिया। उसने हमारे बारे में सोच लिया था बिफोर क्रिएटिंग द अर्थ, है ना। परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए ऑलरेडी उसने सोच लिया था ना। मैं यह बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है ही इज़ अ गुड एंड परफेक्ट गॉड। वो एक परफेक्ट और एक सिद्ध और एक परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर कभी ऐसा काम नहीं करते कि अचानक से उनको दिमाग में आ गया कि चलो यार अर्थ बना देते हैं, चलो यार आज एक कुछ पेड़ पौधे बना देते हैं। नो, हम उत्पत्ति को जैसा पढ़ते हैं ना कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक्चुअली ये जो हुआ है ना, इट वॉज प्री प्लान्ड। अगर आप देखें तो हर एक दिन, हर एक सेकंड क्या है, परमेश्वर के द्वारा गिना हुआ है। परमेश्वर ने हर एक दिन, हर एक सेकंड को सही तरीके से क्या करा है, रचा है, बनाया है उसके पर्पस के लिए। हालेलुया। सो अचानक से कोई चीज़ परमेश्वर नहीं करता, बट परमेश्वर ने हर एक चीज़ का एक समय रखा है। जैसे अगर आप देखें तो सुबह अपने टाइम पे होती है, रात अपने टाइम पे होती है, पृथ्वी अपने टाइम पे घूम रही है ना। और अचानक से सही टाइम पे बारिश होती है, सही टाइम पे ठंड आती है, सही टाइम पे हर प्रकार का मौसम आता है। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड परफेक्टली एंड परफेक्टली ट्यून इन द बाय द लॉर्ड, राइट। परमेश्वर के द्वारा ये सारी चीज़ें बहुत सिद्ध तरीके से रची गई, अचानक से कुछ नहीं हो गया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने जगत के बनाने के पहले उसने हमारे बारे में सोचा था, हमसे प्रेम करा और हमें क्या करा, अपने नजदीक बुलाया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको जानने की जरूरत है कि हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हम नौकर रहें या हम हम एक सर्वेंट की तरह लाइफ गुजारे। नो, उसने हमें अपने बेटे और बेटियों की तरह को पुकारा है। उसने हमें अपने बच्चों की तरह बोला है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। और उसने पृथ्वी बनाने के पहले क्या करा, इस बात को स्मरण करके हमें बनाया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा हम इंसानों से ही, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ से। जब हस्बैंड और वाइफ प्लान करते हैं कि अब हम एक बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं एंड वी वांट अ बेबी इन आवर लाइफ, हम एक जीवन को, एक जान को हमारे बीच में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। दे वर लाइक सो हैप्पी इन देयर माइंड। और जब वो दिन आता है जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने वाली होती है, तो क्या होता है, एक बाप और एक माँ बहुत खुश होते हैं उस बच्चे को, उसके बारे में सोच कर कि वो घड़ी आ गई है कि अब हमारे पास हमारा बच्चा होगा। ये नहीं कि पहले आएगा फिर हम उसको प्यार करेंगे, पहले वो हो जाएगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, दे वर एक्साइटेड बिफोर। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी बनाई, इस पे चीज़ें बनाई, हमको बनाया, उससे पहले वो एक्साइटेड था कि मेरे बेटे और बेटियों को मैं बनाऊंगा एंड दे आर गोइंग टू रूल द अर्थ, दे आर गोइंग टू फेलोशिप विथ मी। वो मेरे साथ संगति करेंगे, वो मैं उनसे प्रेम करता हूँ।
आमीन। सो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमें इस पृथ्वी पे लाने के पहले ही हमसे बहुत प्यार करा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये वचन कि यीशु को उन्होंने भेजा ताकि हम और आप जो पाप में थे, हम और आप जो मसीह से, परमेश्वर से दूर थे, यीशु के लहू बहाने के द्वारा अपने एक लौते बेटे को उसने इसलिए दिया ताकि आप और हम उसके नज़दीक आए। आप और हम उसके जो बच्चे हैं, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। हम और आप अपने पिता को जान सके क्योंकि वो हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है। और मैं आज इस बात से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबों से बहुत प्यार करते हैं। बाइबल कहती है कि चाहे तुमने कैसे भी पाप क्यों ना करो, अगर आज तुम यीशु ग्रहण करते हो और उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो मसीह में आ जाते हो, परमेश्वर को जानते हो, पिता के पास आते हो और पिता अपनी बाहें खोले तुम्हारा इंतजार करता है। तो वो परमेश्वर क्यों हमें उसने बनाया? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इस बात को याद रखिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पॉइंट नंबर 2, संगति करने के लिए, यानी कि फेलोशिप करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और संगति करना चाहता है। अब आज मैं अगर बोलूँ मेरा बेटा मेरे पास आएगा, जब मेरा बेटा संसार में आ गया, तो मैं अपने बेटे से क्या एक्सपेक्ट करूँगा? कि वो मुझसे संगति करे, यानी मेरे साथ बैठे, टाइम स्पेंड करे, मैं उससे बातें करूँ, वो मुझसे बातें करे, वो मुझसे बातें शेयर करे, मैं अपनी बातें उससे शेयर करूँ, एक रिलेशनशिप हो, एक प्यारा सा रिलेशनशिप हो बाप बेटे का। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि वो हमसे एक रिलेशनशिप चाहता है कि हम उससे बातें करें। आज मैं बहुत दुखी होता हूँ इस बात को देख के कि दुनिया में हम सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते। हम परमेश्वर को टाइम देते हैं लेकिन संडे के संडे देते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर केवल संडे के दिन आपसे चर्च में मिलने आएगा। नहीं, परमेश्वर प्रत्येक दिन आपसे मिलता है। कुछ दिन पहले मैं इस बात को आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दूंगा। कुछ दिनों पहले कि मैं अपने ऑफिस के काम से गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था और जाते जाते मैं अपने हमेशा मेरी आदत है कि मैं अपने बेटे को एक बाइक से एक चक्कर घुमाता हूँ। तो जैसे मैं जा रहा होता हूँ तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रास्ते में मुझसे बात करता है कि तू एक पिता होकर अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। तो अपने बच्चे को रोज़ घुमाता है गाड़ी पे, उसके साथ संगति करता है, उसके साथ खेलता है, कूदता है, उसका इंतज़ार करता है कि कब तू जाए और उसके साथ उसे गोदी में ले, बाहों में ले, उसे प्यार करे, उसे लाड़ में सड़ाए। कितना तू इंतज़ार करता है। ठीक उसी तरह तू सोच, मैं तेरा कितना इंतज़ार करता हूँ। कई बार तू मुझसे बिना बात करे चला जाता है, कई बार तू मुझसे, तेरे पास समय नहीं होता कि तू मुझसे बातें करे। तब मेरे दिल में ऐसा लगा कि सही बात है, कई बार हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़कर सारे काम करते हैं। और कितनी बुरी बात है कि एक बेटा अगर अपने पिता से बात ना करे और सारे काम करे तो कितना दिल दुखता है एक पिता का। तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर आज मेरा बेटा मुझसे बात करना छोड़ दे और केवल वो सुबह उठे, घर के अंदर रहता है, सुबह उठे अपने काम करने लग जाए और अपने दोस्त यारी में हंसना खेलना कूदना करे, लेकिन मेरे को टाइम ही ना दे, मुझसे बात ही ना करे, तो मैं एक पिता होने के नाते, संसारिक पिता होने के नाते मेरा दिल कितना टूट जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। तो ज़रा सोचिए, जब हम और आप परमेश्वर को बिना जाने, बिना उसके साथ संगति करे संसार में घूमते रहते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर से सिर्फ संडे को मिलते हैं, परमेश्वर से सिर्फ चर्च में मिलते हैं, ये सत्य नहीं है। परमेश्वर प्रत्येक दिन आपका और मेरा इंतज़ार करता है। क्योंकि उसने हमें क्यों बनाया? क्योंकि वो हमसे क्या चाहता है? फेलोशिप। वो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ प्रत्येक दिन संगति करें, उससे बातें करें। वो हमारे इंतज़ार करता है, वो हमारी राह देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां कब मेरे पास वापस आएँ, कब मैं उन्हें गले से लगाऊं, कब मैं उनकी बातें सुनूं, कब मैं उनको अपनी बातें कहूं। वो इंतज़ार करता है। अगर आप मेरे साथ वचन में देखें, उत्पत्ति 3:8-9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो यहाँ हम साफ देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आदम को आवाज़ लगा रहे हैं। बिकॉज वो उस ठंडे के समय यानी कि शाम के समय परमेश्वर क्या है, आदम से मिलने आता था कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ पे है। और वो पुकार के कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू कहाँ है। लेकिन क्या होता है, वो छुप जाते हैं क्योंकि वो पाप कर बैठते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को, उसकी आज्ञा को नहीं मानते। कभी कभी हमारे जीवनों में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, हम ज़िंदगी की सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को और उसके साथ संगति नहीं करते और उसके वचन को कोई महत्व नहीं देते। और हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ दिक्कत आती है ना, तो हम परमेश्वर को ब्लेम करने में सबसे आगे रहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्यों आपने मुझे इस पृथ्वी पर रखा, क्या मैं गलत काम के लिए रखा गया हूँ, क्या मैं मेरे साथ गलत ही हूँ इसलिए मेरे को आपने पृथ्वी पर रखा? नहीं, परमेश्वर ने कभी भी आपको
आपके साथ गलत हो या आप गलत काम में जाएं, परमेश्वर की कभी इच्छा नहीं, क्योंकि आप और हम उसके बच्चे हैं। तो हम ऐसी कठिनाई में, ऐसी परिस्थिति में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से संगति नहीं रखते। और इसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नहीं देखा हो तो जाके देखिएगा, कि इनसिक्योरिटी के बारे में, कि जब हम परमेश्वर से अपनी आंखें हटाते हैं हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी आती है, हम शैतान के लिए खुला द्वार बन जाते हैं और वो हमारे को नेगेटिव थॉट्स में लेके जाता है, डिप्रेशन में लेके जाता है, और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वो हमसे संगति करना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है। तो आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि आप और हम प्रत्येक दिन संगति करना ना भूलें। परमेश्वर के साथ संगति करें, वचन कर पढ़ें, प्रार्थना करें और आराधना करें और उसके साथ संगति करें। अपने पिता की आवाज़ को सुनिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहता है, उसके दिल की आवाज़ को सुनिए, उसके दिल को जानिए। हालेलुया। ये अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने भी क्या करा कि मैं अपने पिता को देखता हूँ कि वो क्या करता है, वैसा ही मैं यहाँ करता हूँ। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आई एम नॉट कंसर्न अबाउट संसार में क्या हो रहा है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। वो क्या बोलते हैं? मैं अपने पिता की ओर देखता हूँ, मैं अपने पिता की बातों को सुनता हूँ, पिता को देखता हूँ। आज हमें एज अ क्रिश्चियंस, एज अ मसीह, एज अ बिलीवर, हमें ये आदत अपने अंदर डालना चाहिए कि हम और आप अपने पिता की आवाज़ को सुने। आज बहुत से मसीह लोग, मुझे बड़ा उदासी से कहना पड़ता है कि आज बहुत से मसीह लोग बिना परमेश्वर की इच्छा जाने, बिना परमेश्वर के साथ संगति करे संसार में घूम रहे हैं और दिक्कतों में है, परेशानियों में है। शैतान उनके जीवनों में कंटिन्यूसली फेलियर्स को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को क्यों भेज पा रहा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की संगति, उसकी उपस्थिति में बैठना छोड़ दिया है। और जब आप उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते तो याद रखिए, आप जब संसार में होते हैं, आप खुला द्वार है शैतान के लिए और वो आपके जीवनों में सताव व परेशानियों को भेजता रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि परमेश्वर के साथ संगति करें। अगर आप देखें तो भजन संहिता 91 उसके 1 में क्या लिखा है, 91 उसके 1 में, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान के स्थान में क्या ठिकाना पाएगा। सो हमारा ठिकाना, हमारी सिक्योरिटी, हमारा जो सेफ्टी है वो कहाँ मिलेगी हमें? परमेश्वर की उपस्थिति में। और जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, उसके साथ संगति करता है, वो प्रभावशाली होगा, वो क्या होगा? जयवंत से बढ़कर होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? दूसरा पॉइंट, ताकि हम उसके साथ संगति कर सकें। तीसरा पॉइंट, आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? कि हम आराधना करें, हम परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करें। अगर आप मेरे साथ वचन निकालें, यूहन्ना 4 उसका 23 से 24 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो यह बाइबल साफ बोलती है। यीशु मसीह जब ये सामरी स्त्री से बात कर रहे होते तब ये वचन को बताते हैं कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और वो क्या ढूंढता है? वो ढूंढ रहा है उन आराधकों को जो सच्ची आत्मा से परमेश्वर की आराधना करें। ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ कि आराधना करे से मतलब क्या है। अगर हम देखें तो, अगर आपने मेरे कुछ वीडियो पहले, मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट एंजलिक के बारे में, कि एंजल्स होते हैं और एंजल्स की एक रैंक होती है। उनमें से एक एंजल था जो फॉलन एंजल था, लूसीफर, राइट, जिसको आज हम शैतान बोलते हैं। तो वो एक समय पे क्या था? सबसे सुंदर एंजल था जो आराधना करता था परमेश्वर की। उसके जो पंख थे उसमें वीणाएं थी और वो आराधक था। लेकिन जब वो गिरा दिया गया घमंड के कारण, तो आज वो स्थान क्या हुआ? वो गिरा दिया गया। और जब जब हम आराधना करते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो फ्यूरियस हो जाता है। परमेश्वर की आराधना जब आप करते हैं आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर को वो बहुत सुंदर लगती है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसके बच्चे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो क्या होता है कि परमेश्वर वचन आगे कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज हम और आप कैसी आराधना करते हैं? आज मैं इसके ऊपर में कभी डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आराधना और परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस होता है। मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत से लोग जो है आराधना तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल परफॉर्मेंस करते हैं आराधना के नाम पे। तो आराधना जो है वो मुंह के शब्दों से नहीं होती, आराधना जो है वो आत्मा से, दिल से होती है। जब आप आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है, आपको समझाता है कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे महिमा दें, कैसे गीतों को गाएं, और वो हमें सिखाता है
एक बहुत ही सुंदर गीत है जो ब्रदर एशले जोसेफ ने लिखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। मैं अक्सर एक गीत ज़रूर सुनता हूँ जब भी मैं आराधना करता हूँ कि आत्मा, पवित्र आत्मा मुझको तू सिखा कैसे मैं आराधना करूँ। ये बहुत ही सुंदर गीत है। अगर आपको समय मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर सुनिए इस गाने को। और भाई के बहुत अच्छे गाने हैं, ज़रूर सुनिए। आई स्ट्रांगली प्रेफर कि आप उनके गाने ज़रूर सुनिए, बहुत आश्रित होंगे आप सभी लोग। ओके, सो बैक टू द पॉइंट ये है कि, और ये पेड प्रमोशन नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज़ इन माय हार्ट की बहुत ही अच्छा गीत है वो। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जो है सच्चे आराधकों को ढूंढता है कि वो आत्मा से उसकी आराधना करें। अगर आप देखें मत्ती 4:10 में क्या लिखा है, जब यीशु की परीक्षा हुई तो शैतान क्या चाहता है, मैंने क्या बोला, शैतान जब गिरा दिया गया तो उसके दिमाग में केवल एक था कि अब क्या है, लोग परमेश्वर की आराधना ना करें, वो मेरी आराधना करें, वो अपनी आराधना करवाना चाहता है। अगर आप देखें बुक ऑफ रेवलेशन में भी लिखा है कि एक अजगर जो है वो निकलता है और लोग उसको पूजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप देखें तो मत्ती 4:10 में भी यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो शैतान ने बड़े चालाकी से इस बात को बोला कि तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। तो शैतान ने क्या बोला, अगर तू प्रभु है तो गिर कर मुझे दंडवत कर और प्रणाम कर और मेरी उपासना कर। तो शैतान क्या है, अपनी महिमा कराना चाहता है। वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर हूं। जबकि सच्चाई क्या है, यीशु मसीह जीवन और सत्य है। परमेश्वर पिता ही हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। तो हुआ क्या, जब शैतान नीचे गिरा दिया गया तो वो आज क्या करता है, आज अगर हम देखें तो बहुत सारे म्यूज़िक, वैराइटीज़ ऑफ म्यूज़िक आप सुनते हैं, रैप्स हो गए और बहुत अच्छे क्लासिक हो गए, सूफ़ी हो गए। तो ये जो इतने सुंदर सुंदर म्यूज़िक्स हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको प्रभु ने बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है, वो आज शैतान के डेविल म्यूज़िक को, डार्क म्यूज़िक को गा रहे हैं जस्ट टू बिकम फेमस। और शैतान यही चाहता है कि लोग परमेश्वर की आराधना ना करें, वो मेरी आराधना करें और मैं उनको फेम दूंगा। और इसके लिए लोग बहुत सारे रॉन्ग रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी है और न्यू मेसेंस और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में वीडियोस में, कि लोग आज अपने इस आत्माओं को बेच कर फेमस होने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, सक्सेस के लिए क्या करते हैं, दे फॉलो द डार्क पाथ। वो एक अंधकार से भरा हुआ रास्ता अपनाते हैं, अंधकार से भरा हुआ रास्ता अपनाते हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। परमेश्वर ने उनको क्या बुलाया कि तुम मेरी आराधना करो, आराधना करने के लिए बुलाए गए हो, आराधना करने के लिए, गीतों को लिखने के लिए। वचन कहता है भजन संहिता में, नए नए गीतों को लिखकर उस खुदावन की आराधना करो। लेकिन आज हम और आप क्या है, परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हम और आप अपने उस तोहफे को जो प्रभु ने आपको दिया है, हम शैतान की आराधना करते हैं गलत गानों को गाकर। और इसी कारण से आज हमारे मसीह जीवनों में, आज हमारी जेन ज़ी जनरेशन में एक डार्कनेस क्यों है, क्योंकि दे आर सिंगिंग टू बिकम फेमस, नॉट सिंगिंग टू प्रेज द लॉर्ड। आज वो आराधना नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, बट दे आर सिंगिंग, दे आर यूजिंग दैट गिफ्ट एंड टैलेंट जो परमेश्वर ने उनको दिया है गलत बातों के लिए, शैतान को महिमा देते। और शैतान का मकसद ही यही है कि हम परमेश्वर की आराधना ना करें, हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्यों बनाए कि हम परमेश्वर की सत्य आत्मा से भरकर सत्य से भरकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह है और वो ही हमारा खुदा है और कोई नहीं। आराधना करने के बाद आता है अधिकार करने के लिए उसने हमें बनाया है। राइट, परमेश्वर ने हमें अधिकार लेने के लिए बनाया है। अगर आप मेरे साथ निकालें, उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, डोमिनेट करो, अधिकार करो इस पृथ्वी पर। क्यों, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये मेरे टॉपिक जो है ये मेरे लिस्ट में है, लेकिन एक
उसका आपको एक ग्लिम्स देता हूँ कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की रचना करी, परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग, और स्वर्ग पे विराजने वाला महान परमेश्वर स्वर्ग पे विराजते हैं। तो उन्होंने पृथ्वी पे क्या करा? मनुष्य को उससे रखा। बाइबल कहती है ना, जैसा वो है स्वर्ग में वैसे हम इस पृथ्वी पर हैं। उसने हमें अपनी स्वरूपता में क्यों बनाया? कि जब स्वर्ग में परमेश्वर क्या करते हैं? ही कंट्रोल एंटायर द वर्ल्ड एंड दिस गैलेक्सी, यूनिवर्स एंड द अर्थ एंड द हेवंस, ही कंट्रोल एवरीथिंग। पर उसने क्या बोला? पृथ्वी पे मैं ये अथॉरिटी अपने बच्चों को दूंगा। दे आर गोइंग टू रूल एंड डोमिनेट ऑन द अर्थ। लेकिन आज हम उस अधिकार को खो बैठे। जैसे ही पाप हुआ, वो क्या होता है? वो सारा अधिकार क्या हुआ? पहले आदम से शैतान के पास चला गया। तभी यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो क्या लिखा गया कि शैतान ने क्या बोला कि अगर तुम मुझे झुककर दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, तो ये सारी चीजों का अधिकार जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूंगा। All of this has been delivered to me. I can give you authority over it all. All power, all riches, all the delicious fruits of the flesh, forever. No need to suffer. No need to die for a flawed race. No blood need be spilled at all. If only you fall down and worship me. Remember your place. Who was it that saw you created? Who was it that saw you fall like lightning from heaven? Was it not I? And it is I who give authority to those who will trample your snakes and scorpions and all the power you bring forth. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Get behind me, Satan. तो यीशु मसीह ने उसको दंडवत नहीं करा झुककर। यीशु मसीह कौन थे? दूसरा आदम थे, राइट, जो आए और उन्होंने इसको झुककर दंडवत नहीं करा, परंतु उससे वो सारी चाबियां और सारा अधिकार छीन लिया। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती 28 उसका 18 में क्या लिखा है? यीशु ने पास आकर उससे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर आप देखें तो यीशु ने साफ कह दिया कि पृथ्वी का और स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी कि सेकंड एडम, यानी कि जीसस क्राइस्ट अवर सेवियर, यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है सारा स्वर्ग और पृथ्वी का, राइट। तो अधिकार अब किसके पास आ गया? यीशु के पास। क्रूस पे जाने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा, शैतान को और उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाने के द्वारा जो अधिकार आदम ने खो दिया था, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था डोमिनेट करने का, रूल करने का, अब उसी अधिकार को यीशु ने रिडीम कर लिया अपने लहू को बहाकर। और जब वो अधिकार यीशु के पास आए, यीशु ने क्या बोला? ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। अगर आप मेरे साथ देखें लूका 9:1 में क्या लिखा है? उसने 12 को बुलाकर उनसे सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। तो परमेश्वर ने क्या बोला? अब ये सारा अधिकार मुझे मिला है, लेकिन अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। ये सामर्थ और अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, राइट। तो जब हम यीशु के नाम से बोलते हैं कि आई टेक अथॉरिटी ओवर ऑल दिस प्रॉब्लम, आई टेक अथॉरिटी, वो अधिकार को आप इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक विश्वासी ये बोलते हैं कि यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूं उस बीमारी पे, यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूं उस गरीबी पे, यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूं अपनी इस प्रॉब्लम पे, आप उस पर विजय को पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया है यीशु मसीह में, आप उसको यूज करते हैं। लेकिन आज बहुत से मसीह लोग हारा हुआ जीवन जीना पसंद करते हैं, एक फेलियर में जीना पसंद करते हैं बजाय विक्ट्री को जीने में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वास रखो, ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। तो यीशु मसीह ने साफ बोला, अब वो सामर्थ जो मुझ में है वो तुम में भी है यीशु के द्वारा। लेकिन हम उस सामर्थ को, उस अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते। हम हारा हुआ रहते हैं, हम अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं, फेलियर होते हैं, और अपनी जिंदगी को हम क्या करते हैं? एक कंटिन्यूसली हारा हुआ महसूस करके अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जबकि सत्य यह है कि वो सामर्थ और अधिकार यीशु के द्वारा आपको और हमको मिल गया है। डोमिनेट की जब मैं बात करता हूं उसके बारे में मैं वीडियो और भी बनाऊंगा। सो बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए आने वाले समय पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, सो
परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया ताकि हम इस पृथ्वी पर डोमिनेट करें। और अगर आप देखें तो यहोशू के बारे में सबसे अच्छा पार्ट है, यहोशू का पहला चैप्टर ही हमें इस बारे में क्लैरिफाई करता है कि रात और दिन मेरे वचन पे मनन करना, तब तू जहाँ जहाँ पाँव रखेगा वो देश मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब, और तू प्रभावशाली होगा। इसका मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जब तू मुझसे संगति करेगा, जब तू मुझे जानेगा, जब तू मेरे साथ बैठेगा और तू जो कुछ करेगा वो मैं तेरे लिए सक्सेसफुल करूंगा, उसमें तू प्रभावशाली होगा, सक्सेसफुल होगा और वो देश का देश मैं तुझे दे दूंगा। यू विल डोमिनेट। और हमें और आपको यही एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए, यही एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वारा हम अधिकार और सामर्थ्य को लेते हैं, हम विजय हैं, हम पूछ नहीं सर बनाए गए, हम नीचे स्थानों के लिए नहीं ऊंचे स्थानों के लिए बनाए गए हैं। सो अधिकार को इस्तेमाल करिए क्योंकि यीशु के द्वारा वो हमें दे दिया गया है। पांचवा और आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉडकास्ट का कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया, वो है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, यानी कि एटर्निटी में परमेश्वर के साथ रहने के लिए। ये क्या ही खूबसूरत बात है कि जब हम और आप हमारा जो जीवन है टेम्पररी है। मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि हम जो इस शरीर में जी रहे हैं ये एक 70, 80, 90, 100, 110, 120 बल के साथ हमारे ये जो दिन है ये गिने हुए हैं। हमारा असली जीवन ये नहीं है, ये हमारा गिना हुआ जीवन है। और इसके बाद जो हमारा जीवन आने वाला है वो है एटर्निटी, हेवन, एटर्नल हेल। या तो एटर्नल हेवन होगा या एटर्नल हेल होगा, राइट? या तो स्वर्ग होगा या तो नर्क होगा। और इटर्नल का मतलब क्या होता है, कभी खत्म ना होने वाला, मतलब उसका अंत ही नहीं होगा, अनंत, राइट, जिसे हम कहते हैं। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को क्यों बनाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम और आप उनके साथ रहें, हम और आप उनके साथ संगति करें और स्वर्ग में अपने पिता के साथ हमेशा के लिए रहने पाए। अगर आप ऐसा वचन निकालें, यूहन्ना 3:15-16 क्या लिखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उससे अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 10:27-30 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती रहती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। सो बाइबल ने हमें यहाँ साफ क्लियर कर दिया है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों क्यों बनाए, ताकि हम उसके साथ इटर्निटी में, अनंत काल के जीवन में, अनंत काल के स्वर्ग में हम उसके साथ रहें, अनंत जीवन में हम उसके साथ रहें, इटर्निटी में हम रहें उसके साथ, हेवन में रहें, स्वर्ग में रहें। और हम स्वर्ग में कब रहेंगे? जब आज हम इस समय पे यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर, प्रभु मानकर अपना जीवन उसके हाथ में सौंपते हैं, सत्य को जानते हैं, उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान के अपना जीवन देते हैं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और सदैव उसके साथ इटर्निटी तक रहेंगे। क्योंकि हमारे ये जो दिन है जो हम शरीर में काट रहे हैं वो गिने हुए हैं, पर असली जीवन होगा इस शरीर से जब ये आत्मा अलग होगी। शरीर मिट्टी है, यहीं रह जाएगा, लेकिन ये आत्मा जब अलग होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में, न्याय के सिंहासन के बाद जब न्याय होगा, जब यीशु का आगमन होगा, हम सब जानते हैं उसके बाद क्या है, परमेश्वर वचन कहता है वो गेहूं और भूसी को अलग करेगा। हालेलुया। सो ठीक उसी तरह जब न्याय हो जाएगा, सो जो स्वर्ग में जाएंगे वो अनंत काल तक यीशु और परमेश्वर के साथ उसके स्थान में रहेंगे, और जो नरक में जाएंगे वो शैतान भाई के साथ क्या होंगे, शैतान भाई साहब के साथ नरक की आग में जलते रहेंगे। सो इसलिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें आज़ाद करे। तो याद रखिए, परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया है? नंबर 1, वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। नंबर 2, वो संगति करना चाहता है। नंबर 3, आराधना करना चाहता है। नंबर 4, वो हमसे अधिकार उसने हमको दिया है। नंबर 5, वो क्या चाहता है कि हम और आप उसके साथ अनंत जीवन यानी अनंत काल तक उसके साथ स्वर्ग राज में उसके साथ रहें। हालेलुया। आई होप सो आपको आज का पॉडकास्ट समझ में आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको बहुत कट और शॉर्ट में रखा है, 5 पॉइंट्स में लेकर आया हूँ। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट समझ आया होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट समझ आया तो मेक श्योर कि आप इसको रेट करें, रिव्यू करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और कौन से टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मुझे टैग करना चाहते हैं तो मेरा सोशल मेल ID इसमें नीचे टैग करा गया है, आप उसमें मुझे टैग करके आप मुझे बता सकते हैं व्हाट यू लर्न टुडे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, आप इस पॉडकास्ट से क्या सीखे।
और यस, यही आज के पॉडकास्ट में। सो आई होप आपको पसंद आया हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, जय मसीह की।